हरे कृष्णा। आज का प्रश्न है कि पशु हत्या में क्या दोष हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाती है। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के जीवन की प्रगति में बाधा ना पहुंचाना। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि आत्मा का स्फुलिंग शरीर के मारे जाने पर भी कभी नहीं मारा जाता, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं को मारने में कोई बुराई नहीं है। अन्न, फल और दूध की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी लोग अब पशुओं को खाने के आदी हो चुके हैं। पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। पशु भी एक पशु देह से दूसरे में देहांतर करके अपने क्रमिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी पशु को मारा जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में कुछ दिनों अथवा वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए रह रहा है और यदि उसे समय से पूर्व मार दिया जाता है तो उसे किसी दूसरी योनि में उन्नति करने के लिए अपने शेष दिनों को पूरा करने तक के लिए फिर से उसी योनि में लौटना पड़ता है। अतः केवल अपने स्वाद की तृप्ति के लिए उसकी प्रगति को बाधित नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि योनियाँ बहुत सारी हैं। इन योनियों के विभिन्न रूपों का उद्गम हुआ है। कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, वृक्ष का रूप, रेंगने वाले जीवों का रूप, कीड़ों के रूप, मछलियों के रूप। क्रमिक जैव विकास संभव है, परंतु फिर भी ये सारी विभिन्न योनियाँ एक साथ विद्यमान रहती हैं। मछली मौजूद है, मानव मौजूद है, शेर मौजूद है, हर जीव मौजूद है। यह किसी नगर में विभिन्न प्रकार के आवासों की तरह होता है। इनमें से किसी एक में किराया देने में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप निवास कर सकते हैं, परंतु फिर भी सभी प्रकार के आवास एक ही साथ विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार जीव को अपने कर्मानुसार इन शरीर रूपों में से एक में रहने की सुविधा दी जाती है, परंतु क्रमिक विकास भी होता है। मछली के पश्चात विकास का अगला चरण होता है वनस्पति जीवन। वनस्पति रूप के पश्चात जीव कीट शरीर में प्रवेश कर सकता है। कीट शरीर के पश्चात अगला चरण है पक्षी, तब पशु और अंत में जीवात्मा मानव रूप को प्राप्त कर सकता है। मानव रूप में यदि वह समुचित योग्यता प्राप्त कर ले तो वह आगे विकास कर सकता है, अन्यथा उसे फिर विकास के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए योनियों में यह मानव जीव रूप के क्रमिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए हमें जीव की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, उसको उसके विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।